देखकर हम बहुत खुश हुए और जल्दी से गाड़ी ले जाकर उसके सामने रोक दी। फिर गाड़ी से निकलकर कुनवे की जानिब तेजी से बढ़ने लगे। इससे पहले कि हम कुनवे में झांकते, एक दिलखराश निस्वानी चीख हमारी समात से टकराई, जिसे सुन के हम खौफजदा हो गए और फिर उधर उधर देखने लगे, मगर कुछ भी नजर न आया। हमने जल्दी से अपना काम शुरू कर दिया। कुनवे में झांक कर देखा, बालों का गुच्छा नजर नहीं आ रहा था। ताहम हमने हिम्मत न हारने का फैसला करते हुए दोबारा तलाश शुरू कर दी। ये पुरानी तर्ज का कुनवा था, जिसमें पानी बहुत थोड़ी मिकदार में मौजूद था। मुझे एक ख्याल आया, मैं अपने साथ पानी में तलाश के लिए फोल्डिंग सटक साथ लाया था। मैं फौरन गाड़ी से निकाल लाया और सटक खोलकर पानी में बाल तलाश करने के लिए सटक अंदर डाल दी। फिर एक जगह मुझे कुछ महसूस हुआ कि कुछ अटक गया है सटक के साथ। राहत अली ने भी साथ मिलकर जोर लगाया। इस दौरान हम वर्द भी करते जा रहे थे कि अचानक आशी के रोने की आवाज कुनवन से आने लगी। फिर वो कहने लगी, मुझे तुम सुकून से क्यों नहीं रहने देते? इस जगह में बहुत खुश हूँ, जाओ मिसुम, यहाँ से चले जाओ। फिर वो चीखने चलाने लगी, मगर मैं समझ गया ये भी धामों का एक वार है, इसलिए हम उन आवाजों की कोई भी परवाह किए बगैर अपना काम करते रहे, साथ वर्द भी पढ़ते रहे। फिर कुछ देर बाद हमें अपनी सटक के साथ बाल लगे हुए नजर आने लगे। हम दोनों बहुत खुश हुए। अच्छे तरीके से हमने उन बालों को अपनी सटक के गिर्द लिपटा और जोर लगाकर ऊपर की जानिब खींच लिया। बाल सटक के साथ लिपटकर ऊपर को उठे और गुच्छे की सूरत में बाहर निकल आए। ये देखकर हम दोनों बहुत खुश हुए। जल्दी से उन्हें शापर में डाला और अपनी गाड़ी की जानिब दौड़ लगा दी, मगर इससे पहले कि हम गाड़ी तक पहुंचती, हमारी गाड़ी खुद ब खुद एक और जानिब चल पड़ी। हम मुंह तकते देखते रह गए। धामो अपनी चाल चल गया था, क्योंकि बाल तो हम हासिल कर चुके थे, मगर बगैर गाड़ी के वापस जाना मुश्किल था, क्योंकि ये सहराई इलाका था जहां पैदल सफर करना तकरीबन नामुमकिन था। हमने परेशान होकर एक दूसरे को देखा, फिर कहा, चलो वापसी के लिए पैदल चल पड़ते हैं, शायद आगे जाकर कहीं से कुछ मदद मिल सके। अभी तो एक कुनवन से बाल हासिल किए हैं, जबकि अभी 6 तक रसाई रहती है। राहत अली ने कहा, अल्लाह मदद करेगा, चुल्लू बिस्मिल्लाह करो। हिफाजती तवीज़ों की वजह से धामो हम पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता था, फिर उसकी जादुई तदबीरें भी हम पर असर न करती। अलबत्ता अब जो वार उसने किया था ये काफी परेशान कुन था। हमारा पानी और दोपहर का खाना भी गाड़ी में रह गया। सहरा की शदीद गर्मी और प्यास में आगे बढ़ना हमारे लिए काफी मुश्किल साबित होने वाला था। ताहम हमने एक दूसरे की हिम्मत बंधाई और किसी तरह आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फिर हमने एक दूसरे का हाथ पकड़े और बाल संभाले आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद हमें प्यास सताने लगी, मगर इस सहरा में दूर दूर तक आबादी के आसार नहीं थे। फिर हम किसी तरह आगे बढ़ते रहे। मुझसे ज्यादा राहत अली ठीक चल रहा था। एक सिपाही होने की वजह से इसकी ऐसे हालात में काफी ट्रेनिंग लग रही थी। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर मैं खुश खोंटों के साथ वहीं बैठ गया। अब हमें इस बात की फिक्र सताने लगी कि सहरा में खतरनाक सांप होते हैं, जो रात होते ही निकल आएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास सिर्फ एक सटक थी और रोशनी के लिए मोबाइल फोन थे। उनकी चार्जिंग भी पता नहीं कब तक साथ दे। असर का टाइम होने लगा। फिक्रमंदी से हम फिर उठ खड़े हुए और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने दुआ मांगनी शुरू कर दी कि अल्लाह पाक इस सहरा से हमें खैर खैरियत से निकाल दे, ताकि इंसानियत की भलाई के लिए जो कदम उठाया है इसमें कामयाबी मिले। दुआ में बड़ी ताकत होती है। मुझे इस बात पर यकीन है, इसलिए मुझे उम्मीद थी खुदा की जानिब से मदद जरूर मिलेगी।
अभी हम कुछ दूर चले होंगे कि हमें दूर से कुछ ख्वातीन जाती हुई नजर आए। उनके सर पर पानी के मटके थे और उन औरतों ने रंग बिरंगी लहंगे पहने थे और हाथों में सफेद चूड़ियां पहने हुए थी, जो यहाँ सहराई ख्वातीन का लिबास और सकाफत की अलामत समझा जाता है। पानी देखकर हम बहुत खुश हुए। फिर हमने उन ख्वातीन की जानिब दौड़ लगा दी। कुछ फासला तय करने के बाद अब वो हमें वाज़े नजर आने लगी। फिर हमने जोर जोर से उन्हें आवाजें देना शुरू कर दी। वो एक लाइन की सूरत में चल रही थी। हमारी आवाज सुनकर वो रुक गई। फिर वो खड़ी होकर हमारा इंतजार करने लगी। जुम ही हम नजदीक गए, तकरीबन हम करने के अंदाज में नीचे बैठ गए और पानी की तरफ इशारा करने लगी। वो सारी नौजवान लड़कियां थीं। उनमें एक उधेड़ उम्र खातून थी। वो अपना मटका लेकर हमारी जानिब आई और हमें पानी पिलाने लगी। पानी पीकर हम कुछ बेहतर महसूस करने लगे। फिर मैंने इस खातून से कहा, हमने शहर जाना है मगर हमारी गाड़ी खराब है, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? इसने कहा, हाँ मेरे भाइयों, आ जाओ हमारे पीछे। फिर जुम ही वो सब ख्वातीन एक जानिब को चली तो दूर कुछ कच्चे मकान नजर आने लगे। हम खुशी खुशी उनके पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद हम उनके झोंपड़े नुमा घरों के सामने खड़े हुए थे। फिर इस खातून ने अंदर जाकर अपने मर्दों से बात की। एक जवान आया। इसने कहा, मेरा नाम शेरू है, आओ जवानों, मेरी गधा गाड़ी हाजिर है। कहाँ जाना है तुम्हें, मैं छोड़ दूंगा। वहां तक ये सुनकर हम बहुत खुश हुए। इस गधा गाड़ी में बैठे और घर की जानिब रवाना हो गए। सारी रात गधा गाड़ी चलती रही। हम सुकून से बैठे वर्द करते रहे। कोई मिसला पेश नहीं आया। बालों को मैंने शापर में डालकर जेब में रख लिया था। फिर तकरीबन सुबह 4 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े शेरू का शुक्रिया अदा कर रहे थे। इसे मैंने बहुत सारे पैसे दिए, जो इसने लेने से इनकार कर दिए। फिर मैंने जबरदस्ती इसे पैसे थमा दिए और कहा, नाश्ता कर लेना मेरे भाई, इस मुश्किल में तुमने हमारी जान बचाई है। ये नजराना तो कुछ भी नहीं है। शेरू के जाने के बाद हम अपने अपने घर आ गए। एक मिशन कामयाब हो गया। बाकी 6 कुनवे रहते थे। अब हमने अगले कुनवे के लिए कल का टाइम रखा, क्योंकि आज दिन में आराम और एहतियाती तदाबीर करनी थी। आज हमने कुनवे नंबर 2 के लिए निकलना था। उसके लिए हमने मंसूबा बंदी कल ही कर ली थी। जिस तरफ आज हमने जाना था वहाँ 2 कुनवे एक ही रुख पर थे, इसलिए एक की कामयाबी की सूरत में अगला भी कुनवा ढूंढा जा सकता था। इसलिए हम सुबह 4 बजे निकल पड़े। इस बार मेरी गाड़ी पर हम रवाना हुए, मगर इंस्पेक्टर की गाड़ी भी हैरत अंगेज तौर पर कल रात को इसके घर के दरवाजे पर आ गई थी, जो कि एक मुजिज़े मालूम होती थी। वरना राहत अली तो अपनी गाड़ी को लेकर काफी फिक्रमंद था। जब इसकी ये टेंशन खत्म हुई तो मुझे भी काफी खुशी हुई। हम तेज रफ्तारी से गाड़ी भगा कर ले जा रहे थे। ये दोनों कुनवे हमें जंगल में मिलेंगे, ऐसा मुझे छेमी डाई ने बताया था, और ये वही जंगल था जहां हम कई बार जा चुके थे आशी को ढूंढने। इसलिए अब इस जंगल से हम काफी मायूस थे, इसलिए बर्क रफ्तारी से चले जा रहे थे, क्योंकि एक कुनवे की कामयाबी की सूरत में दूसरा इसी जंगल में हमारे सामने हाजिर हो जाना था। इस जंगल का फासला भी कम था, इसलिए आज ज्यादा टेंशन नहीं थी, मगर धामों की तरफ से खतरा तो मौजूद था। किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता था। तकरीबन 2 घंटे बाद हम इसी पर असरार जंगल में खड़े कुनवा ढूंढ रहे थे। आगे का रास्ता चूंकि पैदल का था, इसलिए हम वुर्द करते हुए आगे बढ़ने लगे। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और एक ही समत का रुख करके चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक पुरानी तर्ज का कुनवा नजर आने लगा। हम खुश होकर तेजी से इसकी जानिब बढ़ने लगे।
अभी हम कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि हमारे आगे एक लोहे की हिफाजती बाड़ उग आई। हम समझ गए धामों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हमने एक दूसरे का मजबूती से हाथ पकड़ा और इस जानिब तेजी से चल पड़े। हम जुम आगे जाते बाड़ मजीद मजबूत होती जाती, ताकि हम किसी तरह कुनवे तक न पहुंच पाए। इस सूरत-ए-हाल से हम थोड़ा सा घबराए, लेकिन हिम्मत न हारते हुए आगे ही आगे चलते रहे। अब हम बाड़ के एकदम सामने खड़े इसे गौर से देखने लगे। इस पर अजीब से कांटे उभरे हुए थे। फिर हमने जोर जोर से वर्द पाड़कर इस पर फूंक मार दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बाड़ एकदम गायब हो गई। हम खुश होकर कुनवे की जानिब दौड़ पड़े। ये पानी से भरा हुआ पुराना कुनवा था। हमने जल्दी से अपनी सटक निकाली और तेजी से बाल ढूंढने लगे। कुछ ही देर में हमें बालों का एक गुच्छा नजर आया जो सटक के साथ लिपट गया। हमने जोश में आकर सटक खींची तो बाल भी साथ आ गए। ये देखकर हम बहुत खुश हुए। जल्दी से बाल निकाले, शापर में डाले और चल पड़े। अब रास्ता बिल्कुल क्लियर था, किसी किस्म की कोई रुकावट नजर नहीं आई। हमने जल्दी से जंगल में तीसरा कुनवा ढूंढना शुरू कर दिया ताकि रात होने से पहले ये काम जल्दी मुकम्मल करके इस खौफनाक जंगल से बाहर निकल जाए। अभी हम कुछ फासले पर ही आगे गए थे कि दौर से कुछ ख्वातीन मटके उठाकर एक तरफ को जाती हुई नजर आई। हमें काफी हैरत हुई कि जंगल में ये औरतें कहां से आई हैं। हम फौरन उनकी तरफ दौड़ पड़े। जुम ही हम नजदीक पहुंचे, वो औरतें खौफनाक शक्लों में तब्दील होने लगी। वो सारी दानोहे की शक्ल में हमारी जानिब खतरनाक इरादे से बढ़ने लगी। उन्होंने अपने मटके उठाकर दूर फेंक दिए, फिर लंबे दांत निकाल कर कहने लगी, आशी को तुम हमसे नहीं छीन सकते, वो हमारी मलिका बनने वाली है। फिर वो जोरदार कहकहे लगाते हुए हमारी तरफ बढ़ी, लेकिन जोरदार नुक्ता हमने पहले ही वर्द करते हुए उन पर फूंक मार दी। वो फौरन गायब हो गई। अब हम काफी परेशान थे कि तीसरा कुनवा कहाँ मिलेगा, जबकि छेमी ने इसी जंगल का कहा था। फिर मुझे एक ख्याल आया। मैंने राहत अली से कहा, पिछले कुनवे पर वापस चलूं। वो हैरान होकर मुझे देखने लगा, लेकिन कहा कुछ नहीं। वापसी का रास्ता ज्यादा नहीं था। हम कुछ ही मिनटों बाद इस कुनवे पर पहुंचे। अब वहां कोई बाड़ नहीं थी। हमने नजदीक जाकर दोबारा देखा, वहां शफाफ पानी में नीचे कुछ काला सा नजर आया। मैंने फौरन सटक खोली और पानी के अंदर डाल दी। चंद लम्हे बाद एक और बालों का गुच्छा नजर आया। मैंने खुश होकर राहत अली से कहा कि छेमी ने कहा था कि दूसरे की कामयाबी के बाद तीसरा कुनवा ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हें फौरन बालों का गुच्छा मिल जाएगा, जिसका मतलब ये था 2 गुच्छे इस एक कुनवे में थे। राहत अली मेरी जहानत से बहुत खुश हुआ। हमने बाल जल्दी से निकाले, इसको अलग शापर में डाले और खुश होकर हम वापसी के लिए पलटे। हम बहुत खुश थे कि हमने कामयाबी से 3 कुनवे मुकम्मल कर लिए हैं। अब सिर्फ 4 रहते थे जो यकीनन ऐसे ही एक साथ जुड़े होंगे। मुझे पूरा यकीन था। फिर हमने जल्दी से अपनी गाड़ियों की जानिब दौड़ लगाई तो इस बार भी धामो हमारी गाड़ी ले उड़ा था। मगर हम ज्यादा फिक्रमंद नहीं हुए। 2 घंटे का सफर था। हमने पैदल चलने का फैसला किया और जल्दी से जंगल से निकलने की करने लगे। अभी हम कुछ दूर ही गए होंगे कि दौड़ जंगल में शेर की धार सुनाई दी, जो अब काफी नजदीक से सुनाई देने लगी। हम डर कर दरख्त पर चढ़ गए और उधर उधर का जायजा लेने लगे, मगर शेर नजर नहीं आया। हम नीचे उतरे, फिर दौड़ लगा दी। अब हम दरख्तों के साथ साथ दौड़ रहे थे, मगर हम जुम ही दौड़ना शुरू करती शेर की आवाज आने लगती। मैं फौरन समझ गया कि ये धामो खबीस का जादू है, जो नहीं चाहता कि हम 2 गुच्छे बालों के लेकर यहाँ से निकले। फिर मैंने इंस्पेक्टर से कहा, चुल्लू और हिम्मत करो, अब किसी सूरत नहीं रोकना।
क्योंकि 3 घंटे तक मुकम्मल रात हो जाएगी, फिर यहाँ से निकलना खतरनाक काफ होगा हमारे लिए। फिर हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वुर्द करते हुए दौड़े चले गए। हमारे पीछे काफी आवाजें आए मगर हमने उन पर कान न धुरे। काफी तेजी से आधा फासला तय कर लिया। रात होने से पहले हम जंगल के खतरनाक इलाके से बाहर निकल आए। महफूज जगह पर पहुंचकर हम बहुत खुश हुए। यहाँ जंगली दरिंदों का खतरा नहीं था। हम थक कर चूर हो गए, सस्ताने के लिए बैठ गए। अब अगले 4 कुनवे भी इससे अगले जंगल में बताए थे, इसलिए अगर गाड़ी का मिसला ना पैदा होता तो हम आराम से आज ही वहां निकल पड़ते, फिर सुबह वही होते। अभी हम बैठे यही सोच रहे थे कि हमारे कानों में छेमी डाइन की आवाज आई। मीसुम इस तरफ को आओ, चौथा कुनवा यहाँ है। कहानी पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी इस कहानी छेमी डाइन की बेटी का अगला पार्ट अपलोड करूं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।